आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट टीआरएल पेपर का जो सिलेबस है वो किस तरह का होता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो, विषय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा साहित्य। ठीक है, इसका कोड नंबर 70। अब देखिए, पाठ्यक्रम इकाई 1 में है सामान्य जाति विज्ञान। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा जाति विज्ञान की परिभाषा और स्वरूप, अध्ययन का उद्देश्य, मुख्य शाखाएं, उपयोगिता, अध्ययन क्षेत्र, अन्य विषयों से संबंध, आधुनिक प्रवृत्तियां, संस्कृति की अवधारणा एवं परिवर्तन, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जनजातियों के विकास पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव। ठीक है, और साथ ही जाति विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश के आदिवासी एवं सदन समुदायों का जाति वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, ये आपको सामान्य जाति विज्ञान में पढ़ना है। इसके बाद है आपका इकाई 2 में सामान्य भाषा विज्ञान से भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान का क्षेत्र तथा उसके प्रकार, भाषा विज्ञान के अध्ययन के विभाग, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा की विशेषताएं एवं प्रकृति, भाषा की उपयोगिता, भाषा का विकास, परिवर्तन और उसके कारण, भाषा के विभिन्न रूप, भाषाओं का वर्गीकरण, पारिवारिक एवं आकृति मूलक वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, लिपि विज्ञान, कोश विज्ञान। और इसके साथ ही है भाषा विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पार्श्व प्रदेश की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, वर्तमान समस्याएं और समाधान की दिशाएं, अध्ययन परंपरा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का पारस्परिक संबंध और प्रभावों का अध्ययन। ये आपको सामान्य विज्ञान में पढ़ना है। इसके बाद है इकाई 3 में भारतीय साहित्य। इसमें आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत है वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, महाभारत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, बांग्ला साहित्य, उड़िया साहित्य तथा अन्य साहित्य। जितने भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा हैं, ये आपको पढ़ना होगा या उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी आपको। आदिकालीन एवं मध्यकालीन भारतीय साहित्य, सिद्ध एवं नाथ साहित्य। इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय, भक्ति आंदोलन में आपको पढ़ना होगा आलवार संत और सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, राम मार्गी, कृष्णा मार्गी, सूफी संत जो भी थे उनके बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी होगी। कि प्रमुख कवि एवं काव्य का अध्ययन, रीतिकालीन कवि और काव्य का अध्ययन। इसके बाद आपको इसी में देखना है भारतीय साहित्य में आधुनिक भारतीय साहित्य, रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का परिचय, स्वतंत्रता पूर्वक एवं स्वतंत्रोत्तर गद्य पद्य का विकास, प्रमुख कवि, लेखक एवं उनकी कृतियां। ठीक है, उनकी क्या क्या रचनाएं, ये सारी चीज को आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद इकाई 4 में देखिए साहित्य सिद्धांत। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा साहित्य की परिभाषा एवं विशेषताएं, हेतु, प्रयोजन, तत्व का रूप का अध्ययन, भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण, साहित्य के विविध रूप, विधाएं, गीत, काव्य, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी, जीवनी, रिपोर्टाज। इसका मतलब होता है, देखिए कोई भी रिपोर्ट ये काल्पनिक नहीं होगा, जो आपका देखा हुआ या सुना हुआ घटना का जिक्र होता है इस पे। ठीक है, समीक्षा, आलोचना, शब्द चित्र, समालोचना के स्वरूप और रचना विधान का अध्ययन, भारतीय काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, रस निरूपण, साधारणीकरण, काव्य गुण,
काव्य दोष, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास आदि साहित्य सिद्धांत में आप पढ़ेंगे। और साथ ही छंद, दोहा, चौपाई, सेवैया, मालिनी, मंदाक्रांता, ये आप साहित्य सिद्धांत में पढ़ेंगे। इसके बाद इकाई 5 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य में आप पढ़ेंगे लोक साहित्य की अवधारणा, अध्ययन, परंपरा, वर्गीकरण, महत्व, विशेषताएं, लोक साहित्य की विधाएं, लोकगीत, लोककथा, लोकगाथा, लोकनाट्य, लोक नृत्य, प्राकृतिक साहित्य, लोकरीतियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, मंत्र एवं उसकी विशेषताएं, लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य में अंतर, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का महत्व, ये आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य में पढ़ना होगा। इसके बाद छठा इकाई में आपको पढ़ना है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की संस्कृति एवं उसके विभिन्न आयाम। इसमें आपको पढ़ना है संस्कृति की परिभाषा, महत्व, वैशिष्ट्य, पर्व, त्यौहार, जत्रा, मेला, खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज आदि व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। अगला देखिए 7 नंबर इकाई में आपको पढ़ना होगा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की कलाएं। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पारंपरिक संगीत की राग, रागनियाँ, नृत्य शैलियाँ, वाद्य यंत्र एवं प्रदर्शन कला, आकाशवाणी और दूरदर्शन में कला प्रदर्शन, ठीक है, आकाशवाणी जो रेडियो हो गया और दूरदर्शन टीवी, ठीक है, प्रस्तुति एवं प्रसारण की भूमिका, सिद्धांत और प्रयोग, ठीक है। आगे है चित्रकला, इसके अंतर्गत भित्ति चित्र, कोहबर चित्र, काष्ठकला। पीछे देखिए कोहबर चित्र का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए। ये झारखंड की लोक कला है। इसमें नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है, जैसे कि लाल, पीला, सफ़ेद रंग पेड़ की छाल व मिट्टी से बनाए जाते हैं, ठीक है। सफ़ेद रंग के लिए दुधिया मिट्टी यानी कि सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। काला रंग के लिए भेलवा, ठीक है, पेड़ के बीज को पीसकर तैयार किया जाता है और इससे डिजाइन कुछ भी बनाया जाता है, ठीक है, रंग बिरंग। काष्ठ कला, पाषाण कला, धातु कला, रेशम कला, गृह निर्माण कला, पाक कला एवं अन्य कलाएं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और अगला देखिए 8 नंबर इकाई में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद्य साहित्य। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है गीत, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, गीति नाट्य आदि के स्वरूप और रचना विधान का अध्ययन, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक कविताओं का अध्ययन, विकास एवं उनके कवियों का परिचय, गीत एवं गीतकारों का परिचय। ये सारा चीज़ आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के पद्य साहित्य में पढ़ना है। और इसके बाद है अगला 9 नंबर इकाई में देखिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के गद्य साहित्य में आपको पढ़ना है गद्य साहित्य का विकास, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आलोचना, समालोचना, समीक्षा, जीवनी, रिपोर्ताज आदि के स्वरूप और रचना विधान का अध्ययन, ठीक है। यह सारा चीज़ आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के गद्य साहित्य में पढ़ना है। इसके बाद अंतिम इकाई है 10 नंबर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा बिरसा मुंडा, वीर बुधु भगत, तिलका माझी, सिदो कान्हू या सिधु कान्हू, चांद भैरव,
या चांद भैरव, ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव भाई भाई थे चारों, ठीक है। शेख भिखारी, नीलांबर पीतांबर, तेलंगा खड़िया, N.E. होरो, पोटो सरदार, विनोद बिहारी महतो, लाडो जोंको, कार्तिक उरांव, जयपाल सिंह मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, लाखो बोदरा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, परमवीर अल्बर्ट एक्का, रामदास टुड्डू, साधुराम चंद मुर्मू आदि की जीवनी एवं कृतियाँ और योगदान, इन सभी के बारे में आपको पूरा जीवनी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेट एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और इसमें आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा जॉब है। और अगर आपको नेट का वीडियो और चाहिए क्लासेस का तो कमेंट करके मुझे लिखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।